खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने अपवर्ड ट्रेंड के लास्ट फेज में हैं, जिसमें हमने ये 3 वेव्स काउंट की थी यहाँ तक। 1 2 3 4 का सपोर्ट एरिया दिया था और 5 एक्सपेक्टेड था, जिसने मिनिमम यहाँ तक आना था। आइडियल इस बॉक्स का अपर लेवल था और मैक्सिमम तो खैर ये जहाँ तक चला जाए हम इसको नहीं रोक सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन बाइंग प्रेशर। तो वो सारे टारगेट हिट हो गए हैं जिस तरह से हमने इसको देखा था। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या टारगेट हिट हो गए और रिवर्सल स्टार्ट हो गई है, ये आज का क्वेश्चन है। इसके मुताबिक हम अपने चार्ट को देखेंगे। पहले जो दूसरा हमारा चैनल वाला चार्ट है उसको देख लेते हैं, फिर मैं इसको अपडेट करता हूँ। आप लोगों को याद होगा, जब मैंने ये चैनल ड्रॉ किया था, अगर आप लोगों को याद हो, पुरानी वीडियोस आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास वेव 1 आएगी, 2 आएगी, 3 4 ये इस चैनल से टकराएंगी, और जब फिफ्थ वेव आएगी तो हमारे पास एक थ्रो ओवर आएगा। वो थ्रो ओवर इसको क्रॉस करेगा और काफ़ी वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा, या फास्टली क्रॉस करेगा। शायद वॉल्यूम का लफ्ज़ मैंने नहीं इस्तेमाल किया होगा। एनीवेज, वो सीन हमारा हो चुका है। हमने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है और हमारा जो टारगेट था, गिवन टारगेट, वो सारे लेवल्स हिट हो गए हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हम आया टॉप एंड प्लेस हो चुका है और हमारी रिवर्सल स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। आज मैं सिर्फ उसको डिस्कस करूंगा। उसको आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ समझना है इसको, कि ये क्या स्नैरियो है, क्योंकि काफ़ी सारे हमने इसमें स्पेकुलेशन भी लानी है ना। इसको मैं हटा दूं, इसका भी दौर ख़त्म हो गया है। और इसका करंट हाई के मुताबिक, अब जी इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि हम वेव काउंट को कैसे लेकर चलते हैं। नीचे प्राइस को जाने के लिए इसको हम, अच्छा पहले ये एक्सटेंशन समझ लें, फिर हम दूसरे चार्ट पे जाते हैं और फिर डाउनवर्ड वहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्सटेंशन ये है कि ये जो येलो वाली वेव ए है, अभी सिर्फ यही कंप्लीट हुई है और हम इस येलो वाली बी वेव में आएंगे नीचे टूवर्ड्स 3 वेव्स, 1 2 3, जिसको हम ए बी सी लेंगे, और वो येलो वेव बी होगी। और फिर हम टूवर्ड्स 5500 जाएंगे या 5000 प्लस जाएंगे। ये हमारा मज़ीद हायर प्राइसेस के लिए एक्सटेंशन है वेव 5 की। ठीक है जी, ये आप समझ गए हैं। उसके लिए हमारा करंट हाई के अगेंस्ट ये सपोर्ट एरिया बनेगा। इसमें मैं आपको एक और भी ऐड कर दूं, 0.770 आया क्यों नहीं है ये। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। 70.7 का फिब ऐड कर देते हैं। ये हमारा आजकल एक नया एक्सपेरिमेंट है इस फिब लेवल का, जिसका ताल्लुक 50% के साथ है। और तो ये एक स्नैरियो हो गया जी फर्दर प्राइस के अप जाने के लिए। और इसमें हमने अपना ये इनिशियल वेव काउंट नहीं छेड़ा है, 1 2 3 4 और 5। हमने इसको स्ट्रेट 5 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं और अब हम किसी भी वक्त एट एनी मोमेंट रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ कि हम ये जो 1 2 3 4 5 है, इसको चेंज करके देखते हैं।
उसके लिए हमने सबसे पहले वेव काउंट बदलना है अपना। अच्छा, अगला ऑप्शन हमारे पास ये है कि वेव 5 ऑफ 5 एक्सटेंड कर रही है, जो कि सी वेव को कंप्लीट करेगी। यानी ये जो ग्रीन वाली 5 वेव है, इसकी जो लास्ट वेव 5 है वो एक्सटेंशन में चली गई है। और ये सारे का सारा इम्पल्स जो है ये जस्ट वेव 3 था। और इसके अगेंस्ट हमें अभी वेव 4 आनी है, या हो सकता है कि वेव 3 कंप्लीट हो गई हो और अब हम करंटली इस वेव 4 में हों। इस वेव 4 का हम सपोर्ट एरिया लेंगे, जो बनता है करंट हाई के अगेंस्ट 4811 से लेकर 4726, और इसको हम लेंगे इसके अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट आएगा ये। अच्छा जी, अब ये हो गया दूसरा सिनेरियो, जिसमें हम सिर्फ इसी वेव को एक्सटेंड कर रहे हैं कि एक डिप और आ जाए, एक हाई और आ जाए, एंड दैट्स इट। हमारा सुपर साइकिल कंप्लीट हो गया और हम मल्टी मंथ्स या मल्टी ईयर करेक्शन में जाएंगे, जो कि हमारी ड्यू है। क्योंकि ये वो एरिया है जो मैंने आपको बताया था, 4800 से लेके 5200 तक, जो मैंने सुपर साइकिल कैलकुलेट कर रखा है। वैसे तो ये 5500 तक भी जा सकता है, 6000 तक भी जा सकता है, बट उसके लिए वो प्रीवियस वेव काउंट ज़रूरी है। वो इसमें डायरेक्ट जाता हुआ नज़र नहीं आता, जिसमें हम इसको जस्ट क्या लेंगे, इस पूरी ए बी सी को हम यहाँ से जो उठी थी, ए बी सी को हम जस्ट वेव ए लेंगे, जो मैंने आपको पिछले चार्ट पे दिखाया है। और फिर हम वेव बी में इस एरिया में आएंगे, जो कि करंट हाई के अगेंस्ट ये एरिया भी एडजस्ट होगा। एंड देन जो फाइनल वेव आएगी यहाँ से आगे, 3 वेव ए बी सी, वो हमें 5200, 5500, इवन 6K तक भी लेकर जा सकती है, बट उसके लिए डिप ज़रूरी है और ये एरिया ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्सल को। रिवर्सल के लिए हमें, पहले मैं इसको जूम इन करके देखता हूँ कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। 15 मिनट पे हमारे पास सिर्फ एक सिंपल फर्स्ट लेग डाउन है, और जो अपवर्ड है ये फिर 3 वेव है, और ये रिट्रेस कितना हुआ है, ये तकरीबन 78.6, यानी जो हमारी लास्ट सपोर्ट होती है वहाँ पे रिट्रेस हुआ है। और 88.6 को भी देख लेते हैं एक दफ़ा, वहाँ तक नहीं गया। ठीक है, अभी तक हम इसको वैलिड वेव 2 समझ सकते हैं। नीचे जाने के लिए ना आप याद रखें कि हमें इनिशियली 5 वेव्स डिक्लाइन चाहिए, यानी वेव 1, वेव 2, फिर वेव 3, फिर वेव 4, फिर वेव 5। जब हमारे पास क्लियर 5 वेव्स डिक्लाइन आ जाएगा, तो हम इसको एज वेव 1 लेंगे, जो इनिशियली इस बात का पहला सिग्नल होगा कि ऑल टाइम हाई टॉप इन प्लेस हो चुका है।
उसके बाद हमारी कंफर्मेशन कहाँ पे है जी? हमारी कंफर्मेशन है जब हम अपना वेव 4 जहाँ पे हमने ली हुई है, इस जगह पर 4537, जब हम इसको ब्रीच करेंगे, यानी पहले 5 वेव्स डाउन आए, फिर ये एरिया ब्रीच हो, तो जो हमने एक्सटेंशन ली हुई हैं वेव 5 में, फिर वो सारी इनवैलिडेट हो जाएंगी और ये हमारे पास फर्स्ट सिग्नल होगा रिवर्सल स्टार्ट होने का। दूसरा सिग्नल है हमारा जहां से हमारी ये सर्कल वाली लार्जर डिग्री की वेव ए स्टार्ट हुई है, वो खासा नीचे है, लाइक 4277 पे है, बट ये 100% कंफर्मेशन होगी कि टॉप इन प्लेस हो चुका है और अब हम उस करेक्शन में जा रहे हैं जो मैं इतने दिनों और हफ्तों से आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर जब ये टॉप इन प्लेस होगा, तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, वो यहाँ पे नहीं है, वो ये वाला है। तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट हम वापस आएंगे, और वीकली चार्ट मैंने आपको बताया ना 5300 तक भी ये जा सकता है, जो हमने इस वीकेंड पे इकट्ठे इसका एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने आपको ये सिनेरियो, जिन्होंने ये वीकली मंथली वीडियो समझनी हो वो मेरी पुरानी वीडियो देख लें, और उसके मुताबिक हमारी ये वेव 5 कंप्लीट हो जाएगी। एनीवेज, हमारा जो मेन है टॉपिक 1 आवर के ऊपर, इंट्राडे पे हमें रिवर्सल चाहिए, और ये जिस तरह से अगर रो रो के नीचे आया, दैट मीन्स कि ये येलो वेव 4 अभी भी वैलिड है, और उसके बाद एक और हाई आना बाकी है। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें, कल तक देखते हैं क्या होता है। और अभी भी ये 1-2 सेटअप वैलिड है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो हमें वेव 3 चाहिए, उसने लैंड करना है इस एरिया में। लेंथ ऑफ वेव 1 ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वेव 2 में, तो हमारा जो टारगेट एरिया है वो बन रहा है 4791 और 804। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट एरिया है, और अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता है तो हम वेव 3 को ही ऊपर ले जाएंगे। वेव 4 के लिए हमें एक हेल्थी करेक्शन चाहिए जो इन तीनों में से किसी एक लेवल तक आए, और 38.2 तक आए तो वो बहुत ज़्यादा आइडियल है कि ये फिब रेशियो है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल वाली वीडियो में।